हाय गाइस, आज हम लोग एक्सिस बैंक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक्सिस बैंक में एक ही बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें। एक्सिस बैंक में पहले तो हम लोग वीकली पे चार्ट देखेंगे क्योंकि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो वीकली के चार्ट पे मिल रहा है। वीकली चार्ट पे हम लोग है अभी। वीकली चार्ट पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, लेकिन ये जो डिमांड जोन है यहाँ से नहीं चला अच्छे से। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये डिमांड जोन का जो लोकेशन है ये अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चले जाएंगे। उसके पहले वाला एक और डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक और डिमांड जोन है, ये क्लियर है। बट ये क्लियर डिमांड जोन आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं अगर इसी चार्ट को मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं तो आपको क्लियर एक डिमांड जोन दिखेगा, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या डिमांड जोन है उसे देख लेते हैं। हम लोग अभी डेली चार्ट पे आ गए हैं। मैंने जो मार्किंग किया है वो थोड़ा सा मिस हुआ है। एक बार फिर वीकली चार्ट पे आ जाएंगे। एक बात समझिए, एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे गिरा, यहाँ से ये जो एरिया है, इस एरिया से ऐसे डाउन आया एंड ऊपर चला गया, गया ना। सो अभी मैं इसी को हटा देता हूँ फिर से। देखिए, ये जो एरिया है ना, ये जो लो है कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है। सो अगर आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन एक बात समझिए आप लोग कि यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। सो मेन बाइंग कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। आपको दिख रहा है, ये आंखों से दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग आया एंड बड़ा ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पे आपको बढ़िया अच्छा सा बाइंग दिख रहा है, लेकिन मेन बाइंग यहाँ पे है। क्योंकि अगर यहाँ पे बाइंग नहीं होता फिर यहाँ पे क्यों आना, क्यों आना ना? यही तो क्वेश्चन है। आप लोग खुद से क्वेश्चन पूछिए, हमेशा जब मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हो तो क्वेश्चन पूछिए, हर एक एस्पेक्ट से देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, ये क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है। सो यहाँ पे जो लॉजिक है, ये जो आपको बाइंग यहाँ से दिख रहा है, वो बाइंग एक्चुअली में यहाँ से आया है। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर मैं सारा ड्राइंग को एक बार इरेज कर दूं तो आपको पता चलेगा। मैंने सारा ड्राइंग को इरेज कर दिया है। आप देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बेस कैंडल, इसका वीक ज़्यादा है तो इसे हम बेस कैंडल बोलेंगे एज पर डिमांड सप्लाई रूल। ठीक है। सो जो बेस कैंडल है, इसी बेस कैंडल का एक चीज़ देखिए कि वीक बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात समझिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ था इस एरिया पे, उसके बाद ये नीचे आया एंड ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो अगर यहाँ से ही कुछ नहीं है, फिर नीचे क्यों आना? ये तो यहाँ से ही ऊपर जा सकता था ना, फिर नीचे क्यों आना? मतलब जब नीचे आया यहाँ से मेन बाइंग स्टार्ट हुआ, देन ऊपर गया, है ना? तो मतलब मेन जो बाइंग है, जो मेन ऑर्डर है, वो इस एरिया पे है। सो हम लोग इस एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं। इस पूरे एरिया को एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है। सो मार्किंग कर लिए, अब चलते हैं डेली चार्ट पे। हम लोग डेली चार्ट पे आ गए हैं। डेली चार्ट पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली एंड रैली, कितना अच्छा जोन बना है। यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो है ना, इसे बोलते हैं बाइंग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। सो थोड़ा 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 करके बाइंग है, फिर ऊपर चला गया। बेस बेस कैंडल के थ्रू बाइंग बना जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। सो ऊपर से एक और चीज है, जो मेन एरिया है, इस एरिया का सबसे लोअर पॉइंट ये है। और हमें पता होता है कि लोअर पॉइंट एंड सबसे अपर पॉइंट, जैसे लोअर पॉइंट में सबसे ज्यादा बाइंग ऑर्डर रहते हैं एंड सबसे अपर पॉइंट में सबसे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर रहते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग ऑर्डर है। सो इसीलिए हम इस एरिया को मार्किंग करेंगे। अब बहुत ही छोटा एरिया है, तो इसे क्या हम लोग ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, ऐसे वीकली, वीक टू वीक मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक टू वीक मार्किंग करें, आप एक और चीज देखिए यहाँ पे कि अगर मैं वीक टू वीक मार्किंग करता हूँ, हम लोग एक बार हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे ले लिया। देखिए, अगर मैंने वीक टू वीक मार्किंग किया, ये जब ऊपर गया फिर नीचे आया एंड इस लाइन को टच करके चला गया, मतलब इस एरिया में जो ऑर्डर था ना वो चला गया। अब जो नीचे एरिया का ऑर्डर है वही है सिर्फ। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे वीक टू वीक मार्किंग नहीं करना चाहिए, हमें बॉडी टू वीक मार्किंग करना चाहिए। अब मार्किंग, मेन जो एंट्री का मार्किंग होगा वो होगा 125 मिनट पे। एक बार हम लोग 125 मिनट पे चले जाते हैं। हम 125 मिनट पे आ गए हैं।
देखिए 125 मिनट पे आप लोगों को यहाँ पे एक ज़ोन दिख रहा है, ये ज़ोन, ठीक है? सो इसे हम लोग मार्किंग करेंगे। ये है होता है मेन डिमांड ज़ोन, ये 125 मिनट पे जो मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो 9:59 का मार्किंग हुआ है, हम लोग पहले वाला जो मार्किंग है उसे एक बार इरेज़ कर देते हैं। इरेज़ कर दिए, आप डेली पे चले जाते हैं, जो क्लियरली आपको समझ आएगा अब पिक्चर क्या है। देखिए, ये है अपना डेली का ज़ोन, जो मैंने मार्किंग किया 125 मिनट पे। फ्रेंड आप लोगों को एक सवाल आता होगा हर दिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं क्यों 125, 75 मिनट पे मार्किंग करता हूँ? एक्चुअली जो होता है ना, हम लोग जो लोकेशन है, अगर वीकली का ट्रेड पकड़ रहे हैं मतलब वीकली का सपोर्ट है, डेली में ट्रेंड है डेली का एंड जो 75 एंड 125 मिनट में मार्किंग कर रहे हैं, वीकली का सपोर्ट के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब बड़ा सपोर्ट के साथ छोटा ज़ोन पे ट्रेडिंग करते हैं जिससे अपना स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है, ठीक है? सो हमें हमारा जो एंट्री पॉइंट है 959 एंड 951 का स्टॉप लॉस। सो अब हम लोग टारगेट मार्क कर लेते हैं एक बार, फिर मैं इसे फिर से इलैबोरेट कर दूँगा। जो पहला टारगेट होगा डेली पे हम लोग टारगेट मार्क करेंगे। अब देखिए, जो सबसे बढ़िया जो सबसे मतलब सबसे अच्छा ज़ोन मुझे दिख रहा है प्रॉपरली वो एक ये तो टेस्टेड हो गया है। सबसे बढ़िया ये वाला क्योंकि एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ड्रॉप था, फिर एक बेस कैंडल बना, फिर अचानक से मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, डाउन पे। मतलब यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ एंड आ गया नीचे। क्योंकि अगर ये जो बेस कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ एंड ये ग्रीन कैंडल है मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर लेकिन ये जो वीक है मतलब एक टाइम के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज हुआ। सो वो जो ऊपर गया था ना, वहाँ पे ही कुछ सेलिंग प्रेशर आया था जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ये डाउन में ओपन हो गया। इसीलिए ये जो एरिया है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो इसीलिए हम लोग इससे थोड़ा एकदम वीक के पास जाके इसका टारगेट रखेंगे। ठीक है? 1027 सो एप्रॉक्स आप लोग 1020 का टारगेट मान लीजिए। सो इस स्टॉक में आप लोग इससे भी ऊपर टारगेट ले सकते हो। जो टारगेट होगा मैं वो भी बता देता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट रखिए, जो लोग सेफ ट्रेडर है और जो लोग थोड़ा ट्रेल करना चाहते हो, ट्रेल करके आगे बढ़ना चाहते हो स्टॉप लॉस को, उन लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टारगेट मैं देना चाहूँगा ज़रूर। जो टारगेट होगा उन लोगों के लिए आप इसे रख लीजिए 1136 ठीक है? और अगर इसके बाद आप लोग फिर भी रुकना चाहते हो एक्सिस बैंक में क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत ही डाउन आया है, यहाँ से अपर अप जाएगा। सो आप लोग ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करके सबसे बढ़िया टारगेट यहाँ तक ले सकते हो। इस एरिया तक, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे सप्लाई ज़ोन दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छा डिमांड ज़ोन से जब ट्रेड स्टार्ट होता है, वो जब तक उसे कुछ अच्छा नहीं मिल जाता मीन्स अच्छा सप्लाई ज़ोन नहीं मिल जाता, तब तक वो ट्रेड चलते रहता है। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। सो आप लोग 960 से 970 के बीच में बाइंग कीजिए एंड स्टॉप लॉस रखिए 950 के थोड़ा नीचे अप्रॉक्स 945 में स्टॉप लॉस रखिए, ऑलमोस्ट 15 टू 20 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है? एंड टारगेट रखिए पहला टारगेट 120 नेक्स्ट टारगेट 1130 के आसपास एंड उससे थोड़ा नीचे 1120 एंड सबसे बड़ा टारगेट 1250 ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद जय भारत।